आकाश, ये ले बेटा, तेरे लिए मैंने आज सुबह सुबह गर्मा गर्म छोले भटूरे बनाए हैं। निखिल, कम ऑन, जल्दी जल्दी नाश्ता करो। मोबाइल रखो नीचे टेबल पर। देखो, मैंने तुम्हारे लिए ओट्स बनाए हैं। कितना अच्छा है, टेस्टी है। चलो जल्दी से खाओ उसे। अरे निखिल, मान भी जा बेटा, खाने के वक्त मोबाइल नहीं चलाते हैं। रख देना टेबल पर और खा ले जल्दी से जो मम्मा ने बनाया है तेरे लिए। निखिल, दादी सही कह रही है, चुपचाप से मोबाइल टेबल पर रखो और खाना खाओ। वैसे बेटा तू इतना ध्यान से देख क्या रहा है मोबाइल में? हाँ, गाने सुन रहा है? रेडियो पर सुन रहा है ना तू गाने? अरे जब मैंने आकाश को दिया था ना मोबाइल, वो भी पूरा दिन मोबाइल में गाने सुनता था। हाँ दादी, गाने ही तो सुन रहा था मोबाइल पर, और क्या करूँगा। क्या झूठ बोल रहा है तू? इंस्टाग्राम पे कौन से गाने तू सुन रहा था? हाँ, आजकल बता तो सही, कौन से गाने तू सुनने लगा है बहुत? मैंने तो अभी देखा तू ऑनलाइन पे इंस्टा पे। देख, मैंने तेरे लिए फोन ना रील्स देखने के लिए नहीं, पढ़ाई करने के लिए और इमरजेंसी में कभी काम आए इसलिए दिया है। ये नहीं कि तू पूरा दिन रील्स देख इंस्टा पे। मम्मा आप भी ना जब देखो मेरा मोबाइल चेक करती रहती हो। पापा का ही अच्छा था, जब देखो गाना सुनते रहते थे, कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। अरे बेटा, हमारे मोबाइल में गाना और 2 गेम्स के अलावा कुछ नहीं होता था। अरे बहू, ये रील्स क्या होता है कि जो ये पूरा दिन देखता रहता है? अरे दादी, लोग अपना वीडियो डालते हैं मोबाइल पर और वही हम देखते हैं, उससे तो हमें कुछ सीखने के लिए ही मिलता है। बेटा, दादी को जब कुछ पता नहीं है तो दादी को बताने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी, ये रील्स देखने की आदत ना बहुत ही खराब है। ये बहुत समय बर्बाद कर देता है बच्चों का। जिससे बच्चों की आंखों में तो जोर पड़ता ही है, लेकिन उनका पूरा टाइम इसी में चला जाता है और तो और उनकी पढ़ाई में भी असर पड़ता है। अरे निखिल बेटा, जब ऐसी बात है तो मत चलाया कर इतना मोबाइल तू। जी दादी, अब नहीं चलाऊंगा। देख बेटा, तू मेरी मम्मी को बेवकूफ बना सकता है, अपनी मम्मी को नहीं। हा 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 हा। चलो, अब बातें खत्म हो गई हो तो जल्दी से नाश्ता कर लो आप लोग। मम्मी जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। हाँ माँ, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, मैं भी निकलता हूँ। चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तुम्हारे ऑफिस। अरे नहीं, आप रहने दीजिए, मेरे पास स्कूटी है ना, मैं चली जाऊंगी आराम से। अच्छा बेटा सुन ना। हाँ माँ बोलो। अरे बेटा, अगर तेरे पास टाइम हो तो मुझे ना मंदिर के पास छोड़ देना। अरे मम्मी जी, आपको मंदिर जाना है? चलिए ना, मैं आपको छोड़ देती हूँ। वैसे भी मैं उसी रास्ते से जाती हूँ ऑफिस, रास्ते में ही पड़ता है आपका मंदिर। ठीक है बहू, मैं अभी आती हूँ। राहुल, आप जाओ ऑफिस, मैं मम्मी जी को छोड़ दूंगी। ठीक है, तो मैं जाता हूँ। क्या हुआ मम्मी जी, आप इतने प्यार से क्या देख रही हैं? अरे कुछ नहीं बहू, बस मैं सोच रही थी कि अरे मेरी बहू को तो ये स्कूटी सब चलाना आता है, कितनी अच्छी बात है। तुम्हें पता है, जब आकाश छोटा था ना तो तुम्हारे पापा जी को बार बार बोलना पड़ता था कि आ जाइए, चलिए डॉक्टर के यहाँ लेकर जाना है आकाश को। अरे वो क्या है ना मम्मी जी, आपके समय में लड़कियों को इतनी छूट कहाँ थी कि वो गाड़ियाँ चला सके या वो इतना पढ़ लिख सके। हाँ बेटा, वो बात तो है, इसीलिए तो मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी और ना ही इतना था कि ये मोबाइलों से मैं कुछ सीख पाती। उस टाइम पे तो मोबाइल भी नहीं होते थे। वो बात तो है मम्मी जी, पहले तो इतनी सारी चीजें नहीं थी सीखने के लिए। अच्छा चल बेटा, यहाँ से सब्जी ले ले, देख कितनी ताज़ी सब्जियाँ मिल रही हैं यहाँ पे, वैसे भी सस्ती भी मिलती हैं। चल ले ले यहाँ पे सब्जी। अरे मम्मी जी, यहाँ पे लेने की क्या जरूरत, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी ना सब्जी। अरे बहू, सब्जी हमेशा देख कर ही लेनी चाहिए और ऊपर से यहाँ तो सस्ती भी सब्जी मिल जाएंगी। अच्छा ठीक है, आप जाइए ले लीजिए सब्जी। और हाँ, पास में ही मंदिर है, वो देखिए दिख रहा है ना, तो यहाँ से सब्जी लेकर आप चले जाइएगा मंदिर और मैं ऑफिस जाती हूँ। अच्छा ठीक है बहू, तू जा ऑफिस, मैं यहाँ से सब्जी लेकर मंदिर चली जाऊंगी। फिर आप वापस कैसे आएंगी मम्मी जी घर? अरे बहू, मैं इतनी भी भोली नहीं हूँ, यहाँ से मैं ना ऑटो करवा कर पहुँच जाऊंगी अपने घर। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप कहाँ अकेले परेशान होंगी, मैं निखिल को बोल देती हूँ, कोचिंग से आता हुआ आपको लेता आएगा। ठीक है? ठीक है बहू, अगर वो यहाँ से जा ही रहा है तो लेता हुआ चला जाएगा मुझे। ठीक है मम्मी जी, मैं कॉल कर देती हूँ निखिल को। हेलो बेटा, कहाँ हो अभी? हाँ हेलो मम्मी। अरे मम्मी, मैं तो ट्यूशन में हूँ, और कहाँ होऊंगा। अच्छा, इस टाइम पे तुम्हारा ट्यूशन मैकडॉनल्ड में लगता है क्या? हाँ, वो आपको कैसे पता? तुम्हारा दोस्त ना इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाला है और उसमें ना तुम भी दिख रहे हो। ये रवि भी ना? क्या? ओ मम्मी सॉरी, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। तुम टेंशन मत लो, आगे से ऐसा कर भी नहीं पाओगे। मैंने आज ही तुम्हारे ट्यूशन वाले सर को बोल दिया है कि वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। पेरेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा ना, तो मैंने बोल दिया उनको कि बच्चों के बारे में सारी जानकारी दे, कब आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कब जा रहे हैं, सारी वो अपडेट हमें करते रहेंगे। तो अगली बार ना बिना बताए कहीं जाने का सोचना भी मत। ओके मम्मी। और हाँ सुनो, वहाँ से निकलो जल्दी और जाते समय घर दादी को मंदिर से लेकर चला, ठीक है? ठीक है मम्मा। और हाँ, नो मोर मस्ती, यू अंडरस्टैंड? ओके मम्मा। अरे यार, मम्मी ने तो सारे रास्ते ही बंद कर दिए, अब तो कहीं भी नहीं जा सकता बिना पूछे हुए। इतनी होशियार मम्मी होना भी गुनाह ही है।
इतना समझदार नहीं होना चाहिए मम्मियों को। चल बेटा जल्दी से निकल ले यहाँ से, दादी को मंदिर लेने भी जाना है, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे बेटा तू क्यों आया? मैंने जिया को कहा था कि मैं चली जाऊंगी। अरे मैं हूं ना दादी, चलो आप मेरे साथ। अरे बेटा तू पढ़ाई कर करके ना थक गया होगा, क्यों परेशान हो रहा है? अरे दादी तो कितनी भोली है, इन्हें समझाना तो कितना आसान है। और यहीं पे अगर मम्मी होती ना तो फटाक से लगा लेती कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ। क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहा है तू इतना? अरे दादी बस मैं यही सोच रहा था, आप कितनी प्यारी हो, कितनी स्वीट हो। चल अब घर चलते हैं, मस्का मत लगा इतना दादी को। चल घर अब चले, तेरे लिए मैं कुछ अच्छा सा आज खाना बना देती हूँ, मेरे तेरे मनपसंद का, ठीक है? थैंक यू दादी, जो आपने मुझे स्केटिंग दिलवा दी। अरे ये किसने दिलवाया तुम्हें? दादी ने दिलवाया। अरे तूने ये क्यों खरीदा? किस काम का है ये? हाँ, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता तेरा? अभी कम गेम खेलता था कि ये भी लाके रख लिया है घर में। मम्मी जी आप क्यों दिलवाती हो इसको इतना कुछ? इसके ऊपर आप पैसे मत बर्बाद किया करो। अरे क्या हुआ, क्यों निखिल के ऊपर चिल्ला रही हो तुम? देखो ना, मम्मी जी से पैसे ले लेकर पता नहीं कैसी उटपटांग चीजें खरीदता रहता है। कल बुफर खरीद के लाया था और आज ये। अरे मम्मी वो तो मैं होम थिएटर से पढ़ाई करने के लिए लाया था कि मैं अपने स्कूल वाले वीडियोस में लगा दूंगा और पढ़ाई करूंगा। अरे बेटा तू मुझे पागल मत बना, समझ में आया तुझे? तेरी माँ हूँ मैं, तो जानती हूँ कितना तू बुक से पढ़ लेता है, कितना तू वीडियो लगाकर बुफर से पढ़ लेगा। चलो ठीक है, अब तो ये ला भी लिया है, लेकिन आज के बाद निखिल कुछ भी लेकर मत आना, नहीं तो बहुत पिटाई होगी तुम्हारी, बहुत बिगड़ रहे हो तुम। चलो जाओ जिया, मेरे लिए एक कप चाय बना कर लाना। ठीक है लाती हूँ। चलो मैं भी जाती हूँ, थोड़ा आराम करूंगी। अरे बेटा ये सब तू कहाँ से लेता है, किसने पैसे दिए तुझे? अरे पापा मेरी मम्मी तो कुछ दिलवाती नहीं है, आपकी मम्मी को पटाया और खरीद लिया। हाँ मेरी मम्मी को तो पटाना बहुत ही आसान है। बचपन में ना मैं भी तेरे जैसा ही शरारती था, मैं तो उनसे पैसे लेता था कि अरे मुझे कॉपी खरीदनी है, और जाकर मैं खूब मस्ती करता था, खूब बाहर की चीज़ें खरीद कर खाता था। और तो और मैं तो स्कूल से बहुत बंक भी करता था, और जब प्रिंसिपल का कॉल आता तो मैं बोल देता अरे मम्मी मेरे दोस्त की ना तबीयत खराब हो गई थी इसलिए कहीं चला गया था मैं उसे पहुंचाने उसके घर। अरे पापा आपके तो मजे ही थे। अरे मैं तो ये कभी गलती से भी नहीं कर सकता, नहीं तो मेरी मम्मी मेरे सारे दोस्तों के घर में फूल लगा लगा कर पूछेगी। मेरी मम्मी को पागल बनाना ना इम्पॉसिबल है। हाँ बेटा वो बात तो सही कह रहा है तू, हमारी जनरेशन बहुत भोली थी। हाँ पापा हमारे जनरेशन की मम्मियाँ तो इतनी तेज हैं कि हम ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, नहीं तो उनको पता चल जाता है। हाँ काश मेरी भी मम्मी भोली होती पापा। निखिल इसे तो बदलाव कहते हैं, जो संसार का नियम है। अगर तुम्हारी मम्मी ये सब तुम्हें नहीं करेगी ना, रोक टोक नहीं लगाएगी, तो तुम गलत रास्ते पर चले जाओगे। हमारे ज़माने के बाद कुछ और थी, हमारे ज़माने के माहौल और आज के जनरेशन का माहौल बहुत अलग है। और रही मम्मियों की बात, तो एक बात हमेशा याद रखना, मम्मी तो मम्मी होती है, चाहे नए ज़माने की हो चाहे पुराने ज़माने की, मम्मियों को तो सब पता होता है। मम्मियाँ हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचती हैं कि वो गलत रास्ते पर नहीं जाए, वो एक काबिल इंसान बने, बस यही तो ख्वाहिश होती है मम्मियों की। समझ आया तुझे? तो इसलिए तू अपनी मम्मी की सारी बातें माना कर, वो तेरे भले के लिए ही बोलती हैं सब कुछ। जी पापा मैं सब समझ गया पापा, मम्मा मुझे गलत रास्ते पर जाने से रोक रही है, इसीलिए वो इतने सख्त तरीके से मुझसे बिहेव करती है, लेकिन अच्छी बात है ना कि वो मेरे भले के बारे में सोच रही है इतना। मैं भी अब उनको इतना परेशान नहीं करूंगा पापा, आई प्रॉमिस। निखिल और मैम जी कहाँ रह गए आप दोनों? चलो आ जाओ जल्दी से, खाना खा लो, खाना ठंडा हो रहा है। चलो चलो पापा, मम्मी का बुलावा आ गया है। हाँ चल बेटा, आ गया मम्मी, बस 5 मिनट वेट करो। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? मैं आशा करती हूँ पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।